तो देखिए हम इस वीडियो में हम देखते हैं ये हमारा जो टॉपिक है ये 20 सितंबर 2025 के करंट अफेयर का टॉपिक है। ठीक है, तो डे हमने नोट कर लिया, कब का है? 20 सितंबर का है। सबसे पहले हम देखेंगे पंबा नदी के बारे में। पंबा नदी के बाद में हम यहाँ पर दूसरा टॉपिक देखेंगे और वन बाय वन एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उसके बाद में ये आपका आईसीजीएस के बारे में देखेंगे, सऊदी पाकिस्तान के बारे में थोड़ी बात करेंगे। तो ये ज्योग्राफी, कल्चर और इकोनॉमी से आप इसको जोड़ सकते हैं। पहली बात तो आपकी पंबा रिवर है, कहाँ पर है? केरल में है ये। ठीक है, एंटायरली ये केरल के अंदर बहती है और ये केरल की थर्ड लार्जेस्ट रिवर है। अगर इसकी बात करें पूरी तरीके से केरल में बहती है और केरल की तीसरी सबसे लंबी नदी है। 176 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, इसके अलावा परियार केरल में ही बहती है और ब्रह्म भारता पूजा है, भारता पूजा भी केरल में ही बहती है। कल्चरल सिग्निफिकेंस की अगर बात करें, इस पंबा रिवर का कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है? तो इसको हम दक्षिणी भागीरथी भी कहते हैं या फिर केरल की गंगा भी हम कहते हैं। और ऐसे माना जाता है कि सबरीमाला के जो श्रद्धालु आते हैं, पिलग्रिम आते हैं, वो यहाँ पर पवित्र स्नान करते हैं। सेरिन पर चढ़ने से पहले यहाँ पर पवित्र स्नान वो लोग करते हैं जो सबरीमाला पर आते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम कहाँ पर है? जहाँ पर पंबा नदी और आचंडा कोबिल और मैनीमाला रिवर है, वो तीन नदियाँ यहाँ पर मिलती हैं। क्योंकि सबरीमाला के अय्यप्पा मंदिर के तट पर होने के कारण जो पंबा तीर्थयात्रियों के लिए यहाँ पर एक पवित्र स्थान है, तीर्थयात्री है, यहाँ पर स्नान भी करते हैं, जिसके बारे में बात की थी। ये दक्षिणा भागीरथी, साउथर्न गंगा जिसको बोलते हैं। ठीक है, लॉर्ड अय्यप्पा यहाँ पर सबरीमाला टेम्पल के अंदर फेमस है। और इसके बाद में बात करें ये कहाँ से निकलती है, तो ये पश्चिम घाट के पुलचिमला पहाड़ से निकलती है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि कहाँ से निकलती है, ये पश्चिम घाट के कोर्स, मतलब ओरिजिन कहाँ पर है इसका? पुलची मलाई घाट है। पुलची मलाई घाट वेस्टर्न घाट जिसको बोलते हैं, 1650 मीटर एल्टीट्यूड पर है। यहाँ से ये निकलती है, फिर 176 किलोमीटर ये बहती है और उसके बाद में अरबियन सी में मिल जाती है। और अरबियन सी में जाने से पहले ये काफ़ी चैनल से होकर के गुजरती है। इसके बेसिन की बात करें तो इसका बेसिन कितना है? 2235 स्क्वायर किलोमीटर इसका बेसिन है। वाई वाई ये बम्बानंद लेक के होते हुए जाती है। ठीक है, ये उसके बाद में बात करते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज की, सहायक नदियाँ की। तो सहायक नदियों से पहले हम ये देख लेते हैं कि पंबा रिवर से किस किस को इरिगेशन होता है और क्या इसके फायदे हैं, बाकी नदियों में किस तरीके से योगदान करती है। तो इरिगेशन की बात करें तो ये एग्रीकल्चर में सपोर्ट करती है, पैडी, कोकोनट और बनाना की खेती में ये सपोर्ट करती है। हाइड्रो पावर की बात करें तो ट्राइब्यूटरीज, जैसे काकी इसकी ट्राइब्यूटरीज है। ट्राइब्यूटरीज में जो जो इसकी सहायक नदियां हैं, काकी नदी, काकी नदी पर एआर फीड डैम बना हुआ है। काकी एनाथ थोड़े भी हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद में इशू की बात करें, यहाँ पर इशू क्या है? पॉल्यूशन है ड्यू टू टूरिज्म, रिलीजियस रिचुअल्स एंड अनट्रीटेड सीवेज यहाँ पर दिखाए गए हैं, बताए गए हैं। बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो वेस्टर्न घाट का ओरिजिन है, तो इसी ये इकोलॉजिकल सेंसिटिव भी है ये। फ्लड की बात करेंगे तो पंबा बेसिन है सीवियरली इम्पैक्टेड है ड्यूरिंग केरला फ्लड। केरला में जो फ्लड आई थी 2018 में, तो यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम यहाँ पर हुई थी।
तो सहायक नदियां हमने देखी यहाँ पर, जैसे कक्की, अजुत्था, कक्कड़, केलार, मनीमला। और आर्थिक और पर्यावरण उपयोग की बात करें, इस नदी का आर्थिक और पर्यावरण उपयोग क्या है? इकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल। तो नदी के जल से हम चावल, नारियल और केला आदि की सिंचाई करते हैं। कक्की और एनाथोड़े बांध इसकी सहायक नदियों पर बनकर बिजली जनरेट करते हैं, पावर जनरेशन के काम आता है कक्की और एनाथोड़े। और पश्चिम घाट की जैव विविधता उत्साह होने के कारण नदी की जो पारिस्थितिकी है वो संवेदनशील है, क्योंकि ये नदी है एग्रीकल्चर में सपोर्ट करती है, जैसे पैडी, कोकोनट, बनाना। ट्राइबरिटीज फीड जैसे कक्की, एनाथोर डैम है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए। वेस्टर्न घाट ओरिजन है, इसका मतलब ये इकोलॉजिकल सेंसिटिव है। इसके बाद में इसकी चुनौतियों की बात करते हैं कि क्या चुनौतियां हैं। ठीक है। तो चुनौतियों में आपका आ जाता है, पंबा नदी है केरल की तीसरी सबसे बड़ी नदी, ये तो एक रीजन हो गया। चुनौतियों में तीर्थयात्रियों की भीड़ है, गंदा पानी, धार्मिक अनुष्ठान से क्या प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर, क्योंकि धार्मिक अनुष्ठान से भी आ, दिक्कत होती है। केरल की बाढ़ आ गई यहाँ पर, पंबा नदी पर भारी प्रभाव पड़ा था, केरल की बाढ़ आई थी। तो पॉल्यूशन टूरिज्म की वजह से हो रहा है, रिचुअल सीवेज की वजह से होता है, सेवरल फ्लडिंग केरल के अंदर, जिसको पंबा बेसिन को डिस्टर्ब किया है। तो इससे पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि इसके ईस्ट में वेस्टर्न घाट है और वेस्ट में अरबियन सी है। अगर हम इसके ओरिजिन को देखें कि कौन कौन सा ओरिजिन है, अगर हम मैप में जा कर के देखते हैं, जैसे यहाँ पर मैं मैप में जाता हूँ, अगर मैप मुझे दिख जाएगा तो। एक मिनट में मैप में जाता हूँ, यहाँ पर मैप देखते हैं। ठीक है। अभी इसमें हम रिवर देखेंगे कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो देखिए इंडिया में हम आ जाते हैं, यहाँ पर जूम करते हैं थोड़ा सा। अभी ये वाला पोर्शन आ जाता है, केरल है, केरल के अंदर बह रही है। तो केरल के अंदर बात कर रहे हैं हम कि यहाँ पर नदियाँ हैं, ये बह रही है। केरल ये रहा आपका, ये दिख रहा है। थोड़ा सा पेन ले लेता हूँ मैं इसमें, रेड पेन टाइप में। ये देखिए ये केरल है। तो यहाँ पर नदियों की बात हो रही है। तो जैसे ही हम बात करें, ऐसी नदियां देखते हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को गुजरती है। तो पंबा नदी है आपकी, छोटी सी यहाँ पर दिखेगी आपको। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं इसको ताकि समझ में आए चीजें। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका केरल हो जाएगा पूरा। तो यहाँ पर जो नदियाँ बहती हैं उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। देखिए ऊपर ही ऊपर यहाँ पर बहती है बेतरना। कौन सी नदी है? वेतरना नदी बहती है। उसके बाद में नीचे आ जाती है एक मांडवी, यहाँ पर मांडवी नदी बहती है। उसके बाद में उसके जस्ट नीचे आ जाती है एक जुआरी, ZUARI, जुआरी। उसके बाद में एक जस्ट नीचे आ जाती है कालिंदी। कौन सी नदी है? कालिंदी। कालिंदी के नीचे एक आ जाती है शरावती, यहाँ पर शरावती, SHARAVATI, शरावती। और फिर नीचे तीन नदियां हैं यहाँ पर, जिनको हम पौनी ब्रह्मपूजा भी बोलते हैं। एक को बोलते हैं पौनी, या उसी को हम बोलते हैं ब्रह्म पूजा नहीं, भारत पूजा। और उसके नीचे ही जस्ट आती है परियार, और तीसरी आती है पंबा नदी। तो ये वेस्टर्न घाट की बहने वाली नदियां हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वेस्टर्न घाट है। तो इसमें ये सारी नदियां हैं, बेतरना, मांडवी, जुआरी, कालिंदी, फिर शरावती, पौनी भारत पूजा, परियार, और पंबा, जिसको पंबियर भी बोलते हैं। फिर अगर हम थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, जैसे थोड़ा सा और ऊपर आ जाते हैं हम यहाँ पर। ये देखिए इधर की साइड, सूरत की साइड आ जाते हैं, सूरत, गोवा। तो गुजरात तो आपका यहाँ पर आ जाएगा,
गुजरात तो बहुत ऊपर आ जाएगा। राजस्थान, महाराष्ट्र, मुंबई, सूरत, गुजरात। तो ये तो केरल में, हम ये केरल में नहीं है, ये थोड़ा सा मैं गलत बता दिया यहाँ पर। बेतरना आपकी इधर बहेगी यहाँ पर। ये जो नदियाँ थी और जो मैं बता दिया था, बेतरना यहाँ का ही बहेगी, सूरत की साइड। बेतरना। फिर नीचे हम आएंगे, अब मांडवी और जुआरी बहेगी, फिर कालिंदी और शरावती, ये सब बहेंगी नदियाँ। यहाँ पर जैसे हम देखते हैं साबरमती जो नदी बहती है यहाँ पर एक नर्मदा नदी बहती है। और नर्मदा के यहाँ पर ही एक बहती है नदी तापी। और फिर यहाँ पर सतपुराज, एक नदी बहती है सतपुराज। और विंध्याज, विंध्याज की जो पर्वत श्रेणियां हैं वहां पर। और ऊपर की साइड अगर हम देखेंगे, थोड़ा सा ऊपर हम जाएंगे तो लूनी नदी बहती है। ठीक है। लूनी नदी है वो राजस्थान की साइड चली जाती है, साबरमती से, यहाँ पर गुजरात से लूनी नदी। और फिर एम्पीरियल रिवर बोलते हैं, विंध्याज पर्वत की श्रेणियां यहाँ पर आ जाती हैं, विंध्याज रिवर। तो ये नदियां हैं, मेजर ट्राइब्यूटरीज हैं। काकी, अजूथा, कक्कड़, कल्लार, मनीमला और अचकोविल, ये मेजर ट्राइब्यूटरीज हैं। बाकी ईस्ट में हमारा वेस्टर्न घाट है। और वेस्ट की अगर बात करें तो वेस्टर्न में हमारा अरबियन सी है। तो देखिए यहाँ पर अरब सागर है वेस्ट में, और ईस्ट में हमारा क्या है, वेस्टर्न घाट है। तो ये पंबा रिवर की बात करें, पंबा रिवर की बाउंड्री में इधर तो वेस्टर्न घाट है हमारा, और इधर ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है। वेस्ट में हमारा क्या, अरबियन सी है। तो ये इसकी लोकेशन हो जाएगी। और एक यहाँ पर एक पॉइंट भी है जिसको हम बोलते हैं अमरकंटक। अमरकंटक पॉइंट कहाँ पर है ये देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पर जो नदियाँ बहती हैं अमरकंटक, ये सतपुड़ा और विंध्या नदियाँ जो बहती हैं यहाँ पर एक कहीं पॉइंट पे वहाँ पर अमरकंटक पॉइंट है। विंध्या और सतपुड़ा नदी का मिलन पॉइंट है, और नर्मदा और सोन रिवर का ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है। कल्चरल सिग्निफिकेंस हमने देख ही लिया था, इसको दक्षिण भागीरथी या फिर गंगा, केरल की गंगा कहते हैं। दूसरा, इसको सबरीमाला पिलग्रिम से हम स्ट्रांगली लिंक कर सकते हैं। पिलग्रिम में है यहाँ पर पंबा रिवर में, दर्शन से पहले नहाते हैं। त्रिवेणी संगम यहाँ पर बनता है, कॉन्फ्लुएंस ऑफ थ्री हॉली रिवर बिलीव टू बास अवे ए सिन, मतलब जो भी पाप किए उनको वो दूर करने के लिए यहाँ पर लोग नहाते हैं। इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट में आपने इरिगेशन सिस्टम देख लिया, सपोर्ट टू एग्रीकल्चर, पैडी, कोकोनट और बनाना। हाइड्रो पावर आपने देख लिया, ट्राइब्यूटरीज जैसे कक्की है और एआरफी डैम है, कक्की, एनाथोड़। बायोडाइवर्सिटी आपने देख ली, वेस्टर्न घाट ओरिजिन है, इकोलॉजिकल सेंसिटिव है। दूसरा, बायोडाइवर्सिटी आपने देख ली कि वेस्टर्न घाट ओरिजिन में इकोलॉजिकल सेंसिटिव है। इशू यहाँ पर पॉल्यूशन है ड्यू टू टूरिज्म, रिलीजियस रिचुअल और अनट्रीटेड सीवेज। और फ्लड की बात करें तो पंबा बेसिन है सीवियरली इफेक्टेड है ड्यूरिंग केरला फीडे जो फ्लड है 2018। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी पंबा रिवर केरला की जो है उसमें आपको कुछ और नदियाँ भी मिलती हैं, परियार लेक, कक्की रिजर्वियर, कक्का, केरला बॉर्डर है तो उसके आसपास ही अंदर की साइड आपको मिलेंगी यहाँ पर। ठीक है। बेमानंद लेक मिलेगा, अलापूजा, एर्नाकुलम। तो ये सारी चीज़ें हैं वो आपको वहीं पर मिलेंगी। तो पॉइंट हमें यह क्या याद रखना है कि पंबा रिवर है, ये थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है केरल के अंदर आफ्टर परियार और ब्रह्मपुत्रा। निकनेम इसका दक्षिणी भागीरथी या गंगा है केरल की। रिलीजियस सिग्निफिकेंस है लिंक्ड टू सबरीमला पिलग्रिम, रिचुअल डीप। कॉन्फ्लुएंस की बात करें, त्रिवेणी संगम होता है पंबा, अनानकोविल और मनीमला का। ओरिजिन इसकी पुंचामिलाई हिल्स हैं, वेस्टर्न घाट 1650 मीटर, लेंथ 176 किलोमीटर है, बेसिन 1235 स्क्वायर मीटर है, एंटायरली ये केरल में बहती है। ट्रिब्यूटरीज की बात करें, कक्की, अजूहता,
कक्कड़, कल्लार और मनीमला और अचनकोविल है। इकोलॉजिकल इशू हमने देखे, पॉल्यूशन, फ्लड, ह्यूमन प्रेशर विथ फ्रॉम पिलग्रिज में। बाउंड्रीज की बात करें, ईस्ट में वेस्टर्न घाट है, वेस्ट में अरबियन सी है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनता है। तो ये तो नदी होगी, उपनाम उसका हो गया दक्षिणी भागीरथी। धार्मिक महत्वता हमने देख ली, सबरीमाला तीर्थार्थियों का स्थान स्थल था ये। संगम, त्रिवेणी संगम, पंबा, अचनकोविल और मणिमाला का त्रिंगम संगम बनता है। उत्तम पुल चिमला, पश्चिमी घाट 1650 मीटर, लंबाई 170 किलोमीटर, बेसिन 1235 किलोमीटर पूरे केरल में। सहायक नदी कक्कियार, अछूता, कक्कद, कल्लार, मणिमला, अचनकोविल। समस्या यहाँ पर होगी प्रदूषण, बाढ़, तीर्थयात्रियों का दबाव। तो एसएससी 2023 में एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था इससे। करेक्ट स्टेटमेंट हमको फाइंड करना है पंबा नदी के बारे में। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर था 176 किलोमीटर लंबी है, तो ये सही है क्या? ये सही है। दूसरा, पुच्छ चिमला से निकल करके बेवनाथ झील में मिलती है, क्या ये सही है? और दूसरा, परियार सबसे लंबी नदी है, ये गलत है, परियार नहीं है, पंबा रिवर है। और भातपूजा दूसरी सबसे लंबी नदी है, परियार दूसरी है और भातपूजा तीसरी है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। ठीक है। अब परियार सेकंड लॉन्गेस्ट है क्या, क्या चक्कर है? तो ये भी यहाँ पर गलत है। तो केरल की सबसे प्रमुख नदियों में परियार सबसे लंबी और भरतनाट्यम दूसरी सबसे लंबी नहीं। तो इसमें हम देखें, परियार जो है लॉन्गेस्ट रिवर है, नॉट जो सेकंड लॉन्गेस्ट। परियार हमारी पहली नदी है, और हम तो ऊपर पढ़ रहे थे कि पंबा रिवर थर्ड लार्जेस्ट है, पंबा। तो परियार पहली है और दूसरी कोई और तीसरी है, ये थर्ड है, पंबा थर्ड है। तो पंबा नदी 173 किलोमीटर लंबी है, परियार सबसे लंबी नदी है, ये भी सही है। और भरतपूजा दूसरी सबसे लंबी नदी है, ये भी सही है। तो तीन स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तीन स्टेटमेंट आपका कौन सा है? ओनली थ्री। ठीक है, ओनली थ्री कौन सा है? पंबा नदी 170 किलोमीटर लंबी है, पुचमिला से निकल करके बेवना नदी मिलती है, और परियार सबसे लंबी नदी और भरतपूजा दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो पंबा रिवर इज केरला फॉल इनटू दी बेकानंद। पंबा रिवर केरला फॉल इनटू बेकानंद। परियार इज द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर, तो परियार फर्स्ट है। और भातपूजा द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला, तो यही फर्स्ट है। तो ओनली तीसरा स्टेटमेंट सही है हमारा। तो हमने देख लिया, पहला भरतपूजा है लॉन्गेस्ट रिवर केरला की, ये गलत है, क्योंकि लॉन्गेस्ट रिवर है वो परियार है, भरतपूजा है वो सेकंड है, और भरतपूजा ओरिजिनेट फ्रॉम दी अन्नामलाई हिल्स तमिलनाडु, बट द मिस्टेकन इज कॉलिंग द इज लॉन्गेस्ट। ठीक है। तो दूसरा है परियार इज द सेकंड लॉन्गेस्ट, तो ये भी गलत है, परियार इज एक्चुअली द लॉन्गेस्ट रिवर है बट नॉट सेकंड लॉन्गेस्ट। और पंबा रिवर है केरला की, जो बेमनांद लेक के थ्रू जाकर के गिरती है, तो ये सही है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी नहीं है? सेकंड स्टेटमेंट है, हम देखते हैं, जो वेस्टर्न घाट में नहीं बहती है। तो ये भी हम देखेंगे दूसरे स्टेटमेंट में। पहले ही परियार तो है, ब्रह्मपुत्र है, पंबा है, तमरा पानी नहीं है। तो परियार रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर है केरला की, 244 किलोमीटर। ओरिजिन शिवागिरी हिल्स वेस्टर्न घाट से होता है, फ्लो वेस्टर्न बार्ड इनटू दी अरबियन सी। दूसरा भरतपूजा रिवर है, केरल की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, केरल के अंदर 2209 किलोमीटर लंबी। ओरिजिन इसका अन्नामलाई हिल्स तमिलनाडु और वेस्टर्न घाट में हुआ है। फिर फ्लो वेस्टवार्ड इनटू दी अरबियन सी इज पोन्नाई। ठीक है। फिर पंबा रिवर है केरल की थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर, 176 किलोमीटर लंबी। ओरिजिन
पंचामिलाई हिल्स वेस्टर्न घाट में, फ्लो वेस्टवर्ड्स ड्रेन इनटू द बेमानंद लेक दैट इज अरबियन सी। सो हम बात करते हैं तमरापानी रिवर जो तमिलनाडु के अंदर है, ओरिजिन इसका होता है अगस्त्यमलाई हिल्स वेस्टर्न घाट और तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो इसके अंदर हम बात करते हैं कि फ्लो ईस्टवर्ड अनटू द वे ऑफ बंगाल, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पेट्रोल शिप आदम में कमीशन एट पैराडिपोर्ट, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।